स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.3। उसके हम लोग 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आपके इससे पहले वीडियो दिया था पार्ट 1 में, वो आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अपनी अपनी बुक में देखिए, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है लेकिन आसान बहुत है। क्या करना है, ये नंबर आपको दिया है, ठीक है, आपको उसको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद में जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड कर देना है। फिर जो नंबर आएगा उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। आसान है या नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको 5 कराया था। 5 में देखो जिसका पेयर नहीं बन रहा था तो उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस वाले में क्या है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड करेंगे। देखो 6 का फर्स्ट, बहुत ही इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है बहुत आसान। क्या है, 252 है। कितना है, 252। बेटा ये है ना, ठीक है। जो फिफ्थ का फर्स्ट था वो भी नंबर देखो सेम थे, 252 थे। अब देखो इसमें करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से जा रहा है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। बेटा देखो 2 से फिर जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब किससे जा रहा है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर बेटा 7 1 जा 7। अब तुमको 252 मिल गया। 252 के फैक्टर आए हैं 1 2। 2 दो बार आया, लिख लिया है। 3 दो बार आया, उसको लिख लिया बेटा। फिर 7, देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का नहीं है। उसमें भी सेम यही था, यहाँ तक पहुंचे थे। फिर क्या करते थे, ये लिखते थे कि 7 हैज नो पेयर। 7 हैज नो पेयर, बेटा 7 का पेयर नहीं है, तो बी डिवाइडेड बाई 7 बोथ साइड। क्या करोगे, बोथ साइड। यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखते थे, उसकी जगह पे वर्ड क्या आ गया, डिवाइड। सो वी डिवाइड बाई 7 बोथ साइड। चलिए कर लेते हैं। 252 बेटा अपॉन में क्या लिख लिया, 7। ऐसे ही कर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में बेटा क्या लिख लो, 7। 7 से 7 कैंसिल, 7 से इसको कट करो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 बचे 42 हुए, 7 6 जा 42, कितना आया 36। इस पे इधर क्या बचा है, उधर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस पे क्या लगाओ बेटा, रूट लगाओ। रूट लगा दिया, पेयर में से बाहर ले लो, एक 2 बाहर एक 3 बाहर, 3 2 जा बेटा 6 हो गया। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम फैक्टर करे, लिखे। 7 का पेयर नहीं था तो फिफ्थ वाले में लिखते थे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 7, जिससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लिया, फिर फैक्टर में से जिनका पेयर था बाहर ले लिया। 6 का होता है, खुद देखो 6 6 का कितना होता है बेटा, 36 होता है। कितना आसान है, बता कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे करें। देखो सेकंड क्वेश्चन बेटा इसमें है, 6 का सेकंड, 2952 कितना बेटा, 2952। देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जिनको समझ में बात नहीं आई है। 29 कितना है, 25 ये दिया गया है। नंबर ये कैसा है, नंबर ये ऑड है क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, तो अब 2 से जाएगा नहीं। अब किससे चेक करें, 3 से। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 3 से जाता है, 3 से जाता है। 3 7 जा 21, 3 9 जा जाएगा, देखो 3 9 जा 27। 2 बचे, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 21 और 1 मिला, 3 5 जा 15। क्लियर, देखो 3 9 जा 27, 2 गए 22, 3 7 जा 21, 21 हुए, 1 इसको मिला 15, 3 5 जा 15। अब देखो 9 और 9 7 5 7 5 12, 12 और 8 12 8 20 21, 3 से फिर जा रहा है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 इसको मिला, 3 5 जा 15। क्या ये 3 से जा रहा है, 3 2 5 5 10 नहीं जा रहा, ये 5 से जा रहा है। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
किससे जा रहा है 13 बन जाए 30। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 22925 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब बेटा देखो 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, 13 का नहीं है, तो क्या लिखोगे 13 हैज नो पेयर, 13 का बेटा पेयर नहीं है, सो बी डिवाइड बाई, तो भी डिवाइड या डिवाइडेड कर लो, डिवाइडेड बाई कितने से 13 से, बोथ साइड दोनों तरफ बेटा 13 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, चलिए करते हैं। 2925 की बेटा इधर किससे 13 से, अपॉन में लिख दिया, इधर आ जाओ 3 × 3 × 5 × 5 × 13 अपॉन में कितना बेटा 13, 13 से 13 कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये 13 के टेबल से इसको कट करो, 13 × 13, 13 2 13 2 5। जिनको ये डिवाइड नहीं आता है वो साइड में डिवाइड कर लेंगे, कितना है बेटा 225 इक्वल टू में इधर क्या बचा 3 × 3 × 5 × 5। अब बेटा क्या करोगे, रूट लगाओगे, 225 में लगाया रूट, तो इधर कितना पेयर में से बाहर लो, एक 3 और इधर एक 5, 3 5 जब 15, कितना आ गया 15। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था जिससे डिवाइड करा, वो था 30 और रूट क्या है 50। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो थर्ड वाला पार्ट करते हैं इस साइड में, ध्यान से देखना जिनको अगर दिक्कत है। 396 है बेटा, ध्यान से देखो 396 कर ले हम लोग प्राइम फैक्टर, 2 1 जा 2, 1 मिले 2 9 जा 18, 1 मिला 2 8 जा 16, 2। अब देखो 2 9 जा 18, 1 इसको मिलेगा 18 हुए, 2 9 जा 18, 3 के टेबल से देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब इससे 11 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 396 का बेटा आया है 2 × 2 × 3 × 3 × 11। देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 11 का नहीं है, तो क्या करोगे, सेम वही चीज, 11 हैज नो पेयर, 11 का पेयर नहीं है, सो क्या करें बी डिवाइडेड, सो बी डिवाइडेड कितने से, डिवाइडेड बाई 11, बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे, जो भी काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। यहाँ लिखा 396 396 अपॉन में क्या कर दिया 11, इधर आ जाओ 2 × 2 × 3 × 3 × 11 अपॉन में क्या लिखो बेटा 11, दोनों तरफ करते हैं। अब यहाँ 11 से 11 कैंसिल हो गए, 11 से 11 देखो कट हो गया है नहीं डिवाइड करने की वजह से। अब यहाँ पर देखो ये 11 से ये कट गया तो आया 36, इधर आया 36, इधर आया है 2 × 2 × 3 × 3, क्या लगाओ बेटा रूट लगाओ, तो रूट के बाद ये पेयर, एक 2 बाहर फिर एक 3 बाहर, कितना आ गया 6। बताओ कोई समस्या, समस्या हो कमेंट करके जरूर पूछना। आगे करें हम लोग फोर्थ वाला, एक जैसा काम हो रहा है, देखो 2 6 4 5 है, देखो 2 6 4 5 किससे करें, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है क्या 6 4 10 10 5 15 16 17 नहीं जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ डिजिट का सम कर रहा हूँ। क्यों, डिजिट का सम अगर 3 के टेबल से कट हो जाए तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है वरना नहीं है। चलिए तो किससे जाएगा 5 से जाएगा, देखो 5 5 जा 25, इधर को कितना मिला 1, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब किससे जा रहा है 5 से तो जा नहीं रहा है, 5 2 9, देखो 5 2 7, 9 और 7 बेटा कितना होता है 16। अब सोचो 5 2 9 किससे जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये 23 का होता है, ये याद रखना है, ये 23 का है, फिर 23 बन जा 23, यहाँ पर लिख लो 2 6 4 5 इक्वल टू 5 × 23 × 23, 23 का पेयर है 5 का नहीं है, तो क्या लिखोगे 5 हैज नो पेयर, 5 का पेयर नहीं है, सो बी डिवाइडेड
जिन बच्चों को ये लाइन याद हो गई होगी तो उन्हें मजा आ रहा होगा करने में। सो भी डिवाइडेड बाई 5 बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इधर आ जाओ, 2645 है, हाँ है, इधर 5 से डिवाइड करा, इधर आए 5 इंटू 23 इंटू 23, इधर 5 से 5 कट गया, 5 से इसको काटो तो बेटा कितना आ गया है, ये आ गया 529, कितना आ गया 5। जिनको प्रॉब्लम है वो साइड में डिवाइड कर देंगे। 529 पे इधर आया 23 इंटू 23, क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, लगा दिया, पेयर में से एक बाहर लिया, आ गया 23। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5 है, और रूट क्या आया 23। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। ये 6 का कौन सा करा है हमने, 2645। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ यही कर लें क्या, चलो साइड में हटके आप पॉज करके नोट कर लो, इरेज कर देते हैं ये। 3 2 1 आई इरेज इट। देखो पहला पार्ट में आपको मैंने 1 से 5 तक कराए थे, उसमें फिफ्थ क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना था और स्क्वायर रूट परफेक्ट बनाना था। इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है और परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके फिफ्थ पार्ट में है 2800। देखो 2800, ध्यान से देखो किससे जा रहा है, 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0। इस बार 100 में से 100 लाने हैं तो बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा 100 में से 100 लाने में। ये 2 से कट हुआ, आगे देखो क्या हो रहा है, फिर 2 से जा रहा है, 2 7 जा 14, 0 0, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 मिले, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 इसको मिले, 2 5 जा 10। ठीक है, अभी किससे जा रहा है, 7 1 8, 8 और 5 13, ये 2 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर आया 2800 इक्वल टू 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, फिर 5 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, फिर क्या है 7। देखो क्या करें, 7 हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर, 7 का पेयर नहीं है, क्या लिखें, सो बी डिवाइडेड, तो बी डिवाइडेड बाई, बेटा कितने से, 7 से, बोथ साइड, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर लें। अब मेरी बात ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा 2800, ये इधर 7 से डिवाइड करा है, क्लियर। आगे देखो स्कूल में ये बात समझ में नहीं आएगी, कभी यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, अपॉन में बेटा कितना 7, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर कट करेंगे, 7 बन जा 7 4 जा 28, 0 0, कितना आया 400। इस साइड देखो 2 4 बार है, लिख लिया, 5 2 बार है, उनको लिख लिया। इस पे क्या लगा बेटा, रूट लगा दें, रूट लगा दिया। मेरी बात ध्यान से देखो, पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, बिल्कुल सही, क्लियर है। ये वाला पोर्शन मैं इसके सामने करता हूँ, आपको क्या करना है, नीचे करना है, राइट। मेरा तो बोर्ड है तो ये बड़ा सा एरिया है, तभी मैं कर देता हूँ। 6 वाला पार्ट देखिए, 1620, 6 पार्ट में क्या है बेटा, 1620, ध्यान से देखो, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर आगे देखो 2 4 जा 8, एक साथ दो नंबर ले रहे हैं, बहुत बच्चे गलत करेंगे, 0 2 5 जा 10, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 10 हुए, 3 3 जा 9, 9 मतलब इधर 1 मिल गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 1 मिले, 3 5 जा 15, फिर बेटा देखो 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसके प्राइम फैक्टर इधर लिख लेते हैं, 1620 इक्वल टू 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार, 1 2 3 4 बार,
5 एक बार। किसका पेयर नहीं है? देखो 2 का है, 3 का है, 3 का है, 5 का नहीं है। क्या लिखोगे? 5 हैज नो पेयर। 5 का पेयर नहीं है। तो बी डिवाइडेड, क्या करें? सो बी डिवाइडेड बाई 5 बोथ साइड। दोनों तरफ 5 से बेटा डिवाइड कर देंगे। तो इधर आ जाओ 1620 अपॉन में 5, इधर आ जाओ 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में बेटा क्या आएगा? 5 आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये 5 से ये 5 कट गए, आसान लग रहा है या नहीं? अब देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 15, 1 हुए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, कितना आया? 3 2 4 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लगाए? रूट लगाए। 3 2 4 पे रूट लगाया, इधर क्या? पेयर, ये आ गया पेयर। एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, एक 3 बाहर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होता है सर। तो ये किसका था? 18 का था। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। सेवेंथ वाला क्वेश्चन करें हम लोग, सेवेंथ वाला करें। पॉज करके नोट करना, मैं इधर का इरेज करता हूँ क्वेश्चन। ये आया है 18 का, इस साइड का इरेज करता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके आगे के क्वेश्चन किसमें है? पार्ट 1 में है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो कमेंट करके बताएं, वो कमेंट करके बताएं कि मैंने पार्ट 1 देखा है सर। देखो सेवेंथ में क्या है? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आप भी क्लास 8 में हो, ये बच्चे भी क्लास 8 में हैं, जो डोनेट कर रहे हैं 2401 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। क्लास 8 के बच्चे इतने रुपए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में दे रहे हैं। एक बच्चा, एक स्टूडेंट डोनेट करता है जितने क्लास में बच्चे हैं, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। बहुत ही आसान, देखो कैसे। ऐसे क्या निकालना है? द नंबर, NUMBER, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। इतने ही क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उतने ही रुपए देने। मान के चलो जैसे आपका क्लास लेते हैं, मुझे पता नहीं कितने बच्चे हैं, मैंने ले लिया आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इतने स्टूडेंट हैं, तो कितने बच्चे ये रुपए देंगे? एक बच्चा 50 रुपए देगा। नहीं समझे? जितने क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उतने ही रुपए देने होंगे। मान के चलो आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, तो एक बच्चा कितने रुपए देगा? 60 रुपए देगा। क्लियर? जितने स्टूडेंट उतने ही रुपए देने हैं। चलिए करते हैं। तो एक्स ले लिया, टोटल डोनेट हुआ है 2401। ठीक है, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 2401। एक्स इंटू एक्स क्यों? क्योंकि ये x क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उतने ही क्या है? उतने ही रुपए हैं, तो ये रुपए के इक्वल आ गया। x इंटू एक्स, तो बेटा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। स्क्वायर हटाओ, क्या लगाओ? रूट लगाओ। रूट लगा लिया। इसका क्या करें? प्राइम फैक्टर करें। इधर कर लेते हैं 2401 के प्राइम फैक्टर। 2 से जाएगा नहीं, 4 2 6 1 7, 7 आ रहा है तो 3 से भी नहीं जाएगा। क्या करें? 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 7 से देखते हैं। देखो 7 3 जा 21, 21 का मतलब 2 बचे 20 हुए, 20 हुए। फिर किससे जा रहा है ये? 20, 7 3 जा 21, 21 3 30, 7 4 जा 28, अभी करा था हम लोगों ने 28, 7 3 जा 21। फिर 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28, 28 में 6 बचे हैं यहाँ पर, 6 और 3 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या आया? 2401 इक्वल टू 4 बार है ये 7, लिख लिया। अब यहाँ क्या लगा दें? रूट लगा दें। रूट लगा लिया। पेयर में से कॉमन लें, एक 7 बाहर, एक 7 बाहर, 7 7 जा 49 होता है सर। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं?
49 स्टूडेंट्स। कितने हैं आंसर? 49 स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 49। क्लास में कितने बच्चे हैं? 49। और एक बच्चा कितने रुपए देगा? 49 देगा। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के और हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखो, ये यहाँ पर हम लोग कौन सा कर लिया है? 6 वाला कर लिया है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे, शायद ये कट रहा हो। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या है? 7 करा था, 8 करेंगे। 2225 प्लांट्स, इतने पेड़ लगाने हैं गार्डन में। सच अ बेग दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देखो देखो, कहने का मतलब क्या है? जितनी रो है, रो कैसी होती है? जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, कॉपी की लाइनें आपकी रो है। जितनी रो है उतने ही पेड़ लगे हैं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ रो। देखिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो क्या लिखें? द नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रोज, रोज क्या होती है? ऐसे जो आपकी कॉपी की लाइनें हैं वो रोज है। नंबर ऑफ रोज हमने बेटा ले ली एक्स। जितनी रोज हैं उतने ही प्लांट लगाने हैं एक रो में। ठीक, मान लीजिए चलो 10 रो हैं तो एक रो में कितने प्लांट? 10 प्लांट लगेंगे। देखो, ये एक रो है, इसमें मान लो एक रो है, ऐसी 10 रो बनी है। तो इस रो में कितने प्लांट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने प्लांट लगेंगे? इसी पे 10 प्लांट लगेंगे। x इंटू एक्स इक्वल टू टोटल कितने हैं? टोटल दिए हैं 2025। स्क्वायर हुआ, ये आया 2025। बेटा स्क्वायर हटाओगे क्या लगाओगे? रूट लगाएंगे सर, तो रूट लगा दो। इसका क्या निकालें? रूट निकाल लें। इस साइड निकाल लेते हैं, इस साइड निकालते हैं। 2025 आपको नीचे ही निकालना है। इसके 2 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से। हाँ देखो, 3 3 6 जा 18, 18 हुए 2 22, 3 7 जा 21, 21 1 इसको मिले, 3 5 जा 15। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अब इसमें फिर 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 4, 4 और 5 9। फिर 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बेटा 5 से जा रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर लिख लो। 2025 इक्वल टू 3 कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार। 1 2 3 4 इंटू 5 कितनी बार? 2 बार। 5 2 बार लिख लिया। क्या लगा दे? रूट लगा दे। तो रूट लगा दिया है। पेयर A3, ये 3, ये 5। तो एक 3 आया, एक 3 आया और एक 5 आया। यहाँ पर देखो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। कितना आया? 45। तो बताओ नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 45 प्लांट्स हैं इन ईच रो। 45 प्लांट्स इन ईच रो। एक रो में 45 प्लांट हैं और 45 क्या है? रोज हैं। क्लियर? 45 रोज हैं और 45 क्या है? प्लांट्स हैं एक रो में। क्लियर दिख रहा है आपको? कोई डाउट है? क्लियर है? ईच रो। ठीक है, अब इसके बाद इसका 9th क्वेश्चन करते हैं। इस साइड में ये इरेज करते हैं। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक और बचा है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो 9th क्वेश्चन में क्या है? बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें जितने रो हैं उतने ही प्लांट है, ये बात क्लियर हुई? तभी हमने x इंटू एक्स किया। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। इज डिविजिबल बाय 4 9 10। 4 9 10 से डिविजिबल हो। कैसे करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, देखो तो सबसे पहले 4 9 10 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल
ऑफ किसका 4 9 10। 4 9 10 का क्या लेने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो करते हैं 4 9 10 का ये ले लिया एलसीएम। 2 2 जा 4 9 जाएगा नहीं 2 5 जा 10। फिर बेटा 2 से जा रहा है 2 1 जा 2 9 5। अब किससे जाएगा 3 से जाएगा 3 3 जा 9 5। बहुत सारे बच्चे एकदम 9 से कर देंगे वो सही तरीका नहीं होता है। 3 1 जा 3। अब किससे जाएगा 5 से जाएगा ये आ गया 5। तो एलसीएम लेने पर कितना आ रहा है लिख लो 2 दो बार 2 दो बार 3 कितनी बार 2 बार लिख लिया 5 एक बार। अब करो इसके मल्टीपल 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 इंटू 5 36 की 5 से कर दो मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 5 जा 15 और 3 18 180 आया। कितना आया 180 एलसीएम लेने पर। क्लियर। अब क्या करें अभी क्या स्मॉलेस्ट आ गया अभी नहीं आया है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमने पहले 4 9 10 जो नंबर थे जिनसे डिवाइड होना था उनका क्या कर लिया है उनका हमने एलसीएम ले लिया है। जब एलसीएम आ गया है अब क्या करेंगे 180 के प्राइम फैक्टर करेंगे। किसके प्राइम फैक्टर 180 के। क्लियर। चलिए करते हैं 180 के प्राइम फैक्टर। अच्छा 180 करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 180 के प्राइम फैक्टर ही तो है। यहाँ पर लिख लो ऐसे 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देखो 5 का पेयर नहीं है तो आप क्या लिखो 5 हैज नो पेयर 5 हैज नो पेयर सो वी मल्टीप्लाई 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 बाई 5 बोथ साइड। दोनों तरफ 5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अब देखो क्या लिखे यहाँ पर 180 इंटू 5 इधर करा इस साइड भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर लिखो द स्मॉलेस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना इक्वल टू क्या हम स्मॉलेस्ट नंबर 5 लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई किए नहीं क्या लिखेंगे ये द स्मॉलेस्ट नंबर किन से नंबर डिविजिबल है डिविजिबल बाई यहाँ पर लिख लो डिविजिबल डिविजिबल बाई किससे किससे डिविजिबल है डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 4 9 10 इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5। देखो स्मॉलेस्ट नंबर 5 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि इन तीनों से नंबर डिविजिबल हो वो लिखना है। तो कितना आ गया 900 इसकी मल्टीप्लाई। तो स्मॉलेस्ट नंबर 900 है ये स्क्वायर है छोटा नंबर जो कि 4 9 10 से डिवाइड हो। गॉट इट। जिनको ये बात समझ में नहीं आई है वो 10th वाला देखना ध्यान से। देखो उसमें क्या होगा ध्यान से समझना। क्या लिखें एलसीएम सेम वही क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर हैं 8 15 और 20 8 15 एंड 20। चलिए निकालते हैं 8 लिखा 15 लिखा और इधर 20 करो 2 से जा रहा है 2 4 जा 8 15 कॉपी करा 2 10 जा। फिर देखो 2 से जा रहा है 2 2 जा 4 15 कॉपी किया 2 5 जा। फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 15 कॉपी किया 5। अब किससे जाएगा 5 से 3 से पहले 3 से जाएगा 3 5 जा 15 5 कॉपी किया किससे जाएगा 5 से 5 1 जा 5 1 जा। तो ये कितने आए हैं एलसीएम में 2 3 बार 2 3 बार लिख लो 1 2 3 बार 3 एक बार लिख लिया 5 एक बार। अब इनकी मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 8 5 जा 40 40 की 3 से 0 40 की 3 से 4 3 जा 12 120 कितना 120। अब मेरी एक बात बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे 120 इक्वल टू लिख लो 1 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार फिर 3 इंटू 5। किसके किसके पेयर नहीं है देखो 2 का पेयर है
8 है, इस 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है, 5 का नहीं है, तो क्या लिखें 2 3 एंड 5। इस बार इन तीनों के पेयर नहीं है ना, हैव नो पेयर, हैव नो पेयर। सो सो क्या करें, वी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई, कितने से करेंगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, सो वी मल्टीप्लाई बाई 30 बोथ साइड, दोनों तरफ 30 से क्या करो मल्टीप्लाई करो। क्लियर, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे द स्मॉलेस्ट नंबर, आगे क्या लिखोगे डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई किससे किससे 8 से 15 से और 20 से, इक्वल टू नंबर क्या था 120, किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 से, 2 जीरो काउंट कर लिए, 12 3 जा 36, कितना आ गया है 3600 आ गया है। ध्यान से देखो आप, कोई दिक्कत है ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइड में हटते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत बताइए आप, आसान है या नहीं, इसको छोटा कर देते हैं। देखो कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सरसाइज अब आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसको आप पॉज करके नोट करिएगा। ये 10 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं 6.4 को अपलोड करूंगा, है ना। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 दिया था, वो नहीं देखा तो उसको देख लेना। इस बार आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपको पूरी मेहनत से सिखा रहा हूँ, तो आप 100 में से 100 लाएंगे, ये अपने दिमाग में ये गोल सेट कर लीजिए, इस बार 100 पार। क्लियर है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करो, शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, जिससे सर की भी थोड़ी हेल्प हो सके और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.4।